सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज मनोज शर्मा। दोस्तों, मैंने अपने दोनों चैनल पीडी क्लासेस इंटरव्यू गाइड पर आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनकी रिप्लाई दे रहा हूं। और एक बात मैंने कॉमन देखी है, मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे पीडी क्लासेस चैनल पे जितने भी कमेंट कर रहे हैं और वही कमेंट्स वो इंटरव्यू गाइड चैनल पे कर देते हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार उनको आंसरिंग करने में। तो प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वैसे तो कहीं भी लिख दीजिए, पर प्लीज़ हर बार मत लिखिए। और दूसरा दोस्तों, हमने जो अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है आपको बुक्स मंगवाने के लिए, कोर्सेज जानने के लिए, प्लीज़ उस पर आप ये क्वेश्चंस ना पूछें, ये रिक्वेस्ट रहेगी। क्योंकि काउंसलर उन क्वेश्चंस को चेक करती है तो वो सिर्फ उन्हीं की रिप्लाई करती है जो हमारी बुक्स वगैरह मंगवा रही है, कोर्सेज वगैरह अवेल कर रही है। सभी रिप्लाई आप जानते हैं वो नहीं कर सकती, तो ऑब्वियस है वो आपका नंबर ब्लॉक करते हैं, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूँगा। इसके अलावा आज मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने जा रहा हूं, तो कोई भी बच्चा, मुझे उम्मीद है, आज नाराज नहीं होगा और उम्मीद है कि सारे कैंडिडेट्स खुश हो जाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज पीडी क्लासेस, मनोज शर्मा। ASJ आयुष लिखते हैं, सर इमेजिन गेटिंग अ हार्ट फ्रॉम पीडी क्लासेस। भाई आपका फर्स्ट मैसेज है तो ऑब्वियस है हार्ट तो आपको मिलेगा और ऑलरेडी दे चुका हूं। अविनाश लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर, यू रिप्लाइड माय प्रीवियस क्यूरीज, सो नाइस। दीना लिखते हैं, सर व्हेन विल द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ मिसलेनियस टीचर विल बी डिक्लेयर। तो आपको बता देता हूं बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा है, तो ये फाइनल लिस्ट बिल्कुल आ रही है जल्दी से जल्दी। प्रोबेबल डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता किस तारीख को, मुझे जहां तक लगता है इस मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा। चलिए MK लिखते हैं, सर ST कैटेगरी में 27 रैंक है और ST की 27 सीट्स है, तो क्या मेरा हो जाएगा? बिल्कुल, यू आर सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूं दीपक का, रेस्पेक्टेड सर प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट PWD कैंडिडेट पोस्टिंग प्रोसेस इफ 81% दिव्यांजन कैंडिडेट ही हैज़ एनी पॉसिबिलिटीज पोजीशन विल बी नियरेस्ट NVS। हाँ, ऐसा केस हुआ था दोस्त। एक्चुअली एक अलवर का कैंडिडेट था और NVS TCT मैथमेटिक्स का ये केस था, तो उसको जो पोस्टिंग मिली थी वो भरतपुर मिली थी। और मुझे लगता है आप लोगों को इतनी पोस्टिंग क्लियर पास नहीं मिलेगी। कैंडिडेट अलवर का और उसकी जो पोस्टिंग आई वो भरतपुर, तो मुझे नहीं लगता इतनी क्लोज पोस्टिंग आपकी आएगी। और सबसे अच्छी बात, आज वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट अलवर का है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अलवर में ही जॉब कर रहा है। तो इतना खुश नसीब शायद हम में से कोई नहीं होगा और उस बच्चे को दिया गया है इसी पर्पज से, हैंडीकैप वगैरह की प्रॉब्लम से। बट द थिंग इज कि उन्हें उन्हीं का डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, जो कि पॉसिबल NVS में नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पर ये एक अच्छी बात है दीपक, तो मैं चाहता हूँ हमारे कैंडिडेट के साथ भी बहुत अच्छा हो और भगवान से दुआ भी करूँगा। इसके बाद उन्मेश कहते हैं, थैंक यू सर, रिप्लाइड माय कमेंट, थैंक यू सो मच, सो नाइस। इसके बाद मैं आजमगढ़ का मैसेज पढ़ रहा हूँ, सर क्या NVS 8 में जनरल कैटेगरी में अदर कास्ट वाले स्टूडेंट फाइट करेंगे या जनरल के स्टूडेंट जनरल में, OBC के OBC? तो आजमगढ़ सभी जनरल में फाइट करेंगे और जनरल की सीट्स फुल होने के बाद सब अपनी अपनी कैटेगरी में चले जाते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जब मैं मैसेज ले रहा हूँ तो नीरज कुमार, सर ये फर्स्ट और सेकंड वेटिंग क्या होता है? क्या फाइनल लिस्ट को ही फर्स्ट वेटिंग कहते हैं? तो नहीं नीरज, एक्चुअली क्या होता है, जब आपका फाइनल लिस्ट आ जाता है आपको 3 मंथ मिलते हैं। 3 मंथ्स इसलिए मिलते हैं, जो कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं वेल एंड गुड है, जो ज्वाइन नहीं करते 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर, तो वेटिंग निकालते हैं और 3 मंथ्स के बाद वो वेटिंग आती है और वो होती है फर्स्ट वेटिंग। उसको फर्स्ट वेटिंग नहीं बोला जाता, उसको वेटिंग ही बोला जाता है, याद रखिएगा। बस यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और सेकंड वेटिंग को सेकंड वेटिंग बोला जाता है, फर्स्ट वेटिंग वर्ड कभी नहीं होता, जस्ट वेटिंग बोला जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फर्स्ट वेटिंग नहीं आई, क्या सिस्टम है? तो 3 मंथ्स बाद, रिजल्ट के 3 मंथ्स बाद आपकी वेटिंग आ गई। सुनीता का मैसेज सिर्फ रेस्पेक्टेड सर है, थैंक यू सुनीता। सुनीता नाम की मेरी स्टूडेंट भाई फ्रॉम अलवर गॉट सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। सरन कुमार लिखते हैं, सर मेरी TCT हिंदी में 84 OBC रैंक है और OBC की सीट 97 है। OH-VH का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? वैसे तो आप खुद देख रहे हैं आपका रैंक बहुत अच्छा है, तो आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये तो श्योर है। बाकी पढ़ता है, ऐसी बात है। आफ्टर दिस आई एम टेकिंग अ मैसेज ऑफ लस्या भाव, सर मैं भावना, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मेरी म्यूजिक में ST कैटेगरी में 9 सीट्स है और 11th रैंक है, तो मेरा फाइनल लिस्ट में कोई चांस नहीं बनता क्या? तो भावना को बताना चाहूँगा, भावना आपका फर्स्ट वेटिंग में ही होगा। देखो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 11th है, तो पॉसिबिलिटी कम बनती है। अगर आपकी 11th रैंक जनरल कैटेगरी को छोड़कर है तो फाइनल लिस्ट में नहीं होगा, पर वेटिंग में जरूर हो जाएगा। आफ्टर दिस आई एम टेकिंग अ मैसेज ऑफ युगांद्रा, सर NVS 8 टीचर सीट्स UR 61, माई रैंक इज UR 89, एनी चांस सर? तो युगांद्र चांसेस तो कम है, थर्ड वेटिंग में मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपके सिलेक्शन के, और आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दीपावली ऑनवर्ड्स और भी जॉब्स आ रही है NVS में। वीरा बाबू लिखते हैं, सर मेरा PT मेल AWS कैटेगरी
माई टोटल रैंक 268। तो आपने कंप्लीट डाटा नहीं दिया, कंप्लीट डेटा दीजिए प्लीज़ वीरा बाबू, आपने कंप्लीट डेटा नहीं दिया, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपको बहुत अच्छा आंसर दूंगा। तो नेक्स्ट मैसेज में पढ़ रहा हूँ हर्षवर्धन का, थैंक्स सर फॉर योर वीडियो वेरी हेल्पफुल टू अस। सो नाइस हर्षवर्धन। अमन कुमार लिखते हैं सर आई एम योर रेगुलर सब्सक्राइबर, वेटिंग लिस्ट का क्या प्रोसेस रहता है? तो दोस्त, जब आपकी फाइनल लिस्ट आ जाती है, सिलेक्शन के करीबन 3 मंथ्स का डिफरेंस दिया जाता है। 3 मंथ्स तक अगर ज्वाइन नहीं करते हैं कैंडिडेट तो वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। इसके बाद दीशु गर्ग लिखते हैं सर फॉर बैंक जॉब कॉमर्स में कौन सी डिग्री चाहिए कम से कम, जल्दी ही हमें जॉब करनी है। तो बेटा अगर आप बैंक कॉमर्स में हो तो आप अगर बीकॉम तक क्लियर हो तो चलेगा, बीबीए क्लियर हो चलेगा, बीबीएम चलेगा। तो मैं अगर आप कॉमर्स के कैंडिडेट हो तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगी, यानी कि ग्रेजुएशन इनफ होती है। के लिखते हैं सर प्रणाम, एनवीएस टीजीटी इंग्लिश में ओएच के सिलेक्शन के बारे में बताएं। मेरा ओएच रैंक 8 है, सीट्स 7 है, लेकिन एक ओएच यूआर में 129 के अंदर है, क्या चांस बनते हैं सर? कि अगर उनमें से एक कैंडिडेट भी यूआर में फाइट कर रहा है यानी कि सिलेक्ट हो रहा है तो आपका होगा, वरना वेटिंग में हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? आफ्टर दिस आई एम टेकिंग अ मैसेज ऑफ अरुण कुमार, सर मेरा लाइब्रेरियन में 20 रैंक है जबकि सीट्स 12 है, क्या चांस है सर? तो दोस्त अगर थर्ड वेटिंग में होता है तो वेल एंड गुड है, वरना चांसेस बहुत कम है। सत्येंद्र मिश्रा लिखते हैं सर मेरी सिस्टर का मिसलेनियस टीचर की ओवरऑल रैंक 92 है और यूआर काउंट करके 50 रैंक है, टोटल सीट्स यूआर में 53 है, सर कोई चांस है क्या? तो आपको बता देता हूं पहले कि यूआर का ही रैंक 92 है आपका, ये बात आप ध्यान रखिए, ओवरऑल ही यूआर होता है, ये समझ गए आप? थर्ड वेटिंग में चांस बनता है पर बहुत कम चांस है, याद रखिएगा, थोड़ा चांस कम है क्योंकि आप खुद देख रहे हैं गैप ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद म्यूजिक लवर लिखते हैं सर मिसलेनियस का फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा? कभी भी आ सकता है यार, आपको इसी मंथ के अंदर आ जाएगा। और खुशनसीब रानी लिखती है सर प्लीज़ पीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हैं क्या? तो इंग्लिश में मैं समझ रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो आप पीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर एपीएस का होता तो बिल्कुल नहीं दे सकते थे, पर अगर आप कह रहे हैं सर मैं एनवीएस केवीएस में जा रही हूँ तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर याद रखिएगा अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है देन यू आर बाउंड टू स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज़ रिप्लाई। चलिए मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ हर्ष का, एमबीए फ्रेशर के लिए जॉब कैसे सर्च करें? सबसे पहले देखिए आपने किस स्ट्रीम में किया है, एचआर में किया है, मार्केटिंग में किया है या आईटी में किया, आपने किस में अपना एमबीए, आप अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग सर्च करना जॉब। और उसके अलावा मैंने एमबीए की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है दोनों चैनल्स पर, पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पे, दोनों पे आप सर्च कर लेना। और दोस्तों कुछ बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपने हमारा रिप्लाई नहीं किया क्यूरी का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपका रिप्लाई 100% होगा, या तो ये वीडियो पीडी क्लासेस पे आया होगा या इंटरव्यू गाइड पे आया होगा, तो रिक्वेस्ट रहेगी आप प्लीज़ वहाँ सर्च कर लीजिए। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ पीके सिंह का, सर आकाश कुमार सर, ओके सर एनवीएस एलडीसी टाइपिंग टेस्ट कब होगा? तो भाई ये टीजीटी वालों का जो फाइनलिस्ट आने वाली है, आने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट मैसेज में पढ़ रहा हूँ तुषार सैनी का, सर क्या आरएमएस के इंटरव्यू फेल हो जाते हैं फॉर क्लास 9? बिल्कुल होते हैं दोस्त, और आपको बताना चाहूँगा लास्ट ईयर हमारा 100% रिजल्ट रहा था। 9th का एक कैंडिडेट था जो बिहार से था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि मेरा रिजल्ट 99% है, पर उसके फादर का बाद में कॉल आया और बोला कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो चुका है सर 9th में, और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। आप उसके वीडियो देखना, आपको जरूर मिलेंगे। इसके बाद स्टोरी किंग लिखते हैं, सर मैं क्लास 11th में हूँ और मेरा सपना है कि मैं एक, अभी आपने दरोगा होगा है ना, मैं एससी ज्वाइन समाज से हूँ, अच्छा, और मैं बीज हसर श्री बीकानेर से हूँ, कोई बात नहीं। और इसके बाद मेरा इंटरव्यू आप ही लेंगे और मुझे कहाँ तक पढ़ना है? तो भाई अगर आपको पुलिस में जाना है तो सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे, तो आपको बता देता हूँ वो सब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके इंटरव्यूज़ वगैरह प्रोसेस होते हैं, तो आप पहले रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। नीतीश कुमार लिखते हैं, सर SCERT डीलेट सरकारी कॉलेज में कब नामांकन शुरू होगा? आइडिया नहीं है नीतीश यार, वरना मैं जरूर आपको जवाब देता। लालचंद लिखते हैं, सर एनवीएस टीजीटी हिंदी में मेरी एसटी में रैंक 12 है और एसटी की सीट 27 है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा क्या? तो लालचंद आपको एक रिप्लाई आया है, मैं देखना चाहूँगा यहाँ पर, तो वो आपको लिख रहे हैं भाई सीट्स रैंक आपका ऑलरेडी 12 है, तो मोहित कुमार आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली लालचंद मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा और कहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। प्रदीप लिखते हैं, सर आप रिप्लाई नहीं करते हो, हे भगवान, इतना वीडियो बनाने के बाद
ये कंप्लेन रहती क्यों है मेरे बच्चों को यार, मुझे पहले ये बताओ। आपके लिए दोनों चैनल पे रिप्लाई दे रहा हूँ तेजी से, आप एक बार देखिए तो सही। इंटरव्यू गाइड पे इतने वीडियो बनाकर रिप्लाई दे रहा हूँ, शायद अब जो वीडियो बना रहा हूँ इसके भी आप अगर क्वेश्चंस पुटअप करेंगे तो मैं इंटरव्यू गाइड पे आपके लिए डाल दूंगा। बट द थिंग इज, ये दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड आपके लिए बेहतरीन है। आप अपने दोस्तों को भी बताइए प्लीज़, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, आपको स्पोकन इंग्लिश के वीडियो दे रहे हैं, कम से कम 400-500 तो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की है, बॉडी लैंग्वेज की वीडियो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियो है। दोस्तों ये चीज़ें तो लाइफ लॉन्ग आप डेवलप कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ पर मैं प्रदीप का मैसेज पढ़ रहा हूँ, सर आप रिप्लाई नहीं करते हो, सॉरी यार। ये दूसरा टाइप क्या है, मैंने वो हिंदी रैंक 81 है, चलेगा, ओवरऑल 246 है, ओके, वेटिंग 27 है। अब मुझे एक बात बता दोस्त, ये मैसेज तुमने पहले भी लिखा हो तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया था। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं प्रदीप का मैसेज नहीं करना चाहता और सबका रिप्लाई करता हूँ यार, मेरे समझ में नहीं आता तो कैसे करूँगा। अब मुझे ये बताओ कि फाइनल लिस्ट आने से पहले तुम वेटिंग कैसे बता रहे हो कि 27 है, पहले मुझे ये बात बताओ। देखो, अगर आप मुझे ये बात बताओगे जिसका कुछ आंसर बनता है तो मैं क्यों नहीं रिप्लाई दूंगा। हो तो तुम मेरे छोटे भाई। जनरल कैटेगरी है, टोटल सीट 146 है। अब KNM से लिस्ट में नंबर आ सकता है क्या? तो प्रदीप जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 246 आपका ओवरऑल रैंक है और 146 सीट्स है, एम आई राइट? अगर ये चीज़ है तो चांसेस थोड़े कम बनते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। पर ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता, समझ में ही ना आए तो कैसे करूंगा रिप्लाई, आप बताओ यार। सॉल्यूशन पॉइंट लिखते हैं सर, मैं संजीव कुमार सक्सेना, NVS TCT टीचर्स की फाइनल लिस्ट कब तक, कभी भी आ सकती है और बहुत जल्दी आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है इस महीने जल्दी जल्दी आ जाएगी आपकी लिस्ट, आप फिक्र ना करें। नरेंद्र कुमार आपको रिप्लाई दे रहे हैं, लिख रहे हैं रिजल्ट तो पता नहीं, पर अब तो ये बोल रहे हैं सब कि पहले कॉन्ट्रैक्ट वालों की ज्वाइनिंग होगी। कोई बात नहीं यार, कॉन्ट्रैक्ट वालों की जो ज्वाइनिंग होती है ना, और अगर आप वहाँ पहुँचते हो तो उनसे ऑलरेडी लिखाया हुआ होता है ये, आप फिक्र मत करो। और ऑलरेडी इस जॉब्स के बाद भी 3000 सीट्स वेकेंट है, चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब्स कहीं नहीं जाती। आज भी मैंने कुछ पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स की ओवरऑल NVS की सीट्स बहुत अवेलेबल है, बहुत खाली पड़ी है। आज एक न्यूज़पेपर में आया था, अब मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है मैंने कहाँ पढ़ा था, अलवर का शायद कोई न्यूज़पेपर था। रिंकू लिखते हैं सर मैं PN का इंटरव्यू दूंगा कोर्ट में, उसमें एक पोस्ट है SC का, तो मैं क्या करूं? देखो दोस्त रिंकू, मेरे चैनल पर आपको दुनिया का हर इंटरव्यू मिल जाएगा, यकीन मानना। यानी कि आपको UPSC इंटरव्यू पीडी क्लासेस लिखोगे तो UPSC के मिल जाएंगे, प्रिंसिपल इंटरव्यू लिखोगे तो प्रिंसिपल के मिल जाएंगे, टीचर इंटरव्यू बस आगे पीडी क्लासेस या इंटरव्यू गाइड लिख देना, क्योंकि मेरे 2 चैनल हैं। अब मान लो आपको पियोन का इंटरव्यू ढूंढना है तो आप लिखना पियोन इंटरव्यू पीडी क्लासेस। दोस्तों इतने तरीके के इंटरव्यू डाल रखे हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है मैंने दुनिया में जितने भी इंटरव्यू होते हैं ना उसके 80 या 90% मैंने कवर कर दिए, यकीन मानिएगा। आप एक बार चेक करना, दुनिया का कोई भी इंटरव्यू चेक करके देखना, बस या तो आगे पीडी क्लास जरूर लिख देना या इंटरव्यू गाइड लिख देना। उसके बाद मैं वैसे पढ़ रहा हूँ चतुर्वेदी एजुकेशन ग्रुप का फाइनल रिजल्ट, तो दोस्त फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, आप फिक्र ना करें। राम लिखते हैं सर आई एम राम, व्हेन यू आर लाइव सर फेवरेट बुक पर क्या बोलना है? अच्छा आप पूछ रहे हैं कि फेवरेट बुक टॉपिक है, इस पर क्या बोलना है? तो राम लाइव तो मैं कल ही आया था यार संडे को, और इवनिंग में लाइव आता हूँ संडे को, बाकी बीच में भी कभी कभी सरप्राइज दे देता हूँ या इंटरव्यू गाइड में भी आऊँगा। बट द थिंग इज कि यहाँ पर अगर फेवरेट बुक आपका टॉपिक है और पूछ रहे हो लाइव कब, तो कल मैं 2 घंटे लाइव था आपके लिए, और एक नंबर भी देता हूँ उस दौरान, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, उस समय कुछ भी पूछ सकते हैं। संजीत लिखते हैं सर म्यूज़िक में 53 सीट्स UR में है और OBC में 34, और 53 के बाद मेरा OBC में 28 रैंक है, क्या चांस है सर? तो संजीत यहाँ पर आपके लिए एक रिप्लाई आया है, देखते हैं क्या रिप्लाई आपके लिए आया है, पहले वो रिप्लाई देखा जाए। रिप्लाई आ रहा है दीपक का और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं भाई। तो संजीत मुझे दिख रहा है 34 28, तो ऑब्वियसली यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। तन्वी लिखती है सर फीमेल जनरल में मेरी रैंक ओवरऑल 65 है, मुझसे अपर 7 जनरल और 7 OBC है। सर ये बताएं कि UR की वेटिंग लिस्ट में सिर्फ जनरल को ही चांस मिलेगा या OBC को भी? मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और सीट्स 50 है, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पर तन्वी आपके लिए ऑलरेडी एक रिप्लाई आया है। अच्छा, ये प्रियंका आपसे पूछ रही है कि आप किस कैटेगरी से हो। तो तन्वी वेटिंग में सभी कैटेगरीज को चांस मिलता है, ये बात आप ध्यान रखिए। 7 OBC जो आप बता रहे हैं वो तो OBC कैटेगरी में चले जाएंगे, 7 जनरल जो बचे हैं वो वेटिंग में आएंगे, तो फर्स्ट या सेकंड वेटिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नो वरी। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ अविनाश का, गुड मॉर्निंग सर, TCT इंग्लिश UR के 129 सीट्स है, अगर किसी OBC कैंडिडेट रैंक 1 to 129 एज रिलैक्सेशन ले रखी है तो वो OBC कैटेगरी में काउंट होगा, UR में नहीं, ये करेक्ट है?
आप सही कह रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी में ही रहेगा। और इसके बाद आप लिख रहे हैं और 1 से 129 में ओबीसी कैंडिडेट के सीटेड मार्क्स बिलो 90 है, तो वो भी ओबीसी में काउंट होंगे, यूआर में नहीं। ये भी करेक्ट है क्या? तो यहाँ पर आपको कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। दीपक लिखता है यस ब्रदर, सीटेड वही कैटेगरी डिसाइड करते हैं। ओके, तो अविनाश मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो यूआर फाइट कर रहा है तो वो यूआर में ही जाएगा। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना सारे कमेंट्स। और इसके बाद यहाँ पर सुमित लिखते हैं सर मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कैसे तैयारी करूँ? ऑलरेडी बहुत से वीडियोस डाले हैं यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। लो मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, काफ़ी वीडियोस दिए, आप चेक करिएगा। जय महाकाल लिखते हैं रैंक कैसे पता चल रहा है सर, प्लीज़ बताएं, वेबसाइट पे या मेल आया है? भोपाल रीजन का बताइए, किसी को मालूम हो तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पीजीटी भोपाल रीजन। तो भाई अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ जय को जरूर बताइए। और नेक्स्ट मैसेज में पढ़ रहा हूँ सवर साधना, सर मेरी मुख्य बात यह है कि मैं वेटिंग लिस्ट में 6 नंबर पर हूँ, कितना वेटिंग तक क्लियर हो जाता है? तो सर एक्चुअली में इट डिपेंड्स अपॉन द जॉइनर्स दैट वेदर दे डू देयर वर्क और नॉट। अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियस है वेटिंग लिस्ट निकलेगी, तो 3 महीने का उनको समय मिलता है। यहाँ पर आपने अपना नाम बताया है, आपका नाम सुधीर है और चैनल का नाम स्वर साधना है। सर मेरा म्यूजिक मिसलेनियस में 53 सीट्स, अगर जनरल को छोड़ दिया जाए तो ओबीसी के 34 सीट्स है और उनमें से मैं 40वें नंबर पर हूँ। सर क्या चांस है, कितना वेटिंग तक कंफर्म हो जाता है? इस बात को लेकर मैं थोड़ा तनाव में हूँ, प्लीज़ बताइए सर। आपके द्वारा बताए गए निर्देश सटीक और सत्य होते हैं? जी सब बताना चाहूँगा सुधीर को कि सटीक और तो हो सकते हैं पर सत्य मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही कोशिश करता हूँ और अगर सही चले जाते हैं तो वेल एंड गुड है। तो सर जहाँ तक मुझे लग रहा है फर्स्ट और सेकंड वेटिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरी बेस्ट विशेज़ ले लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पर अमन तनवर लिखते हैं सर ईडब्ल्यूएस टीजीटी साइंस में 6 रैंक है और सीट 7 है, क्या रहेगा? तो आपको तो रिप्लाई आ गया है अमन जी, क्यों टेंशन लेते हो आप? और आपका रिप्लाई है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अमन यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि रैंक 6 है और सीट 7 है, तो ऑब्वियस है यू आर सिलेक्टेड, व्हाई डू यू वरी अबाउट इट? अंशु लिखते हैं सर टीजीटी हिंदी में ओबीसी फीमेल कैंडिडेट ने अगर एज में रिलैक्सेशन लिया हो तो यदि वो फीमेल जनरल में क्वालिफाइड है, अब उसका सिलेक्शन जनरल में होगा या ओबीसी में होगा? अगर वो जनरल क्वालिफाइड है तो जनरल में ही होगा उनका सिलेक्शन। आप जिस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी में माने जाओगे। आप लिख रहे हो सर टीजीटी हिंदी में ओबीसी फीमेल कैंडिडेट ने अगर एज में रिलैक्सेशन लिया हो तो यदि वो फीमेल जनरल में क्वालिफाइड है, अब उसका सिलेक्शन जनरल में होगा या ओबीसी में होगा? तो मैंने आपको बताया जनरल में होगा। और यदि फीमेल एज रिलैक्सेशन के बाद क्वालिफाइड हो गई है, सिलेक्शन ओबीसी में हुआ हो, यदि जनरल की फीमेल कैंडिडेट्स जिसको छूट मिली है एज में, वो किस कैटेगरी में सिलेक्शन पाएंगे? जनरल क्वालिफाइड है तो जनरल से ही होगा। आप जिस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी में माने जाएंगे। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ रिया का, यार शाबाश रिया, क्या शानदार क्वेश्चन है तुम्हारे। भाई ऐसे लोग भी बीच में आते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, पर देवी नमन है तुम्हें। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 रिप्लाई भी आई है रिया जी, आप वो भी आप जरा देख लेना और हम बनेंगे भाई। ठीक है भाई, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज लिखा है रिया ने और इनको रिप्लाई करने वाले भी बहुत हीरो है हमारे। मोहिन सिर्फ हाई लिखते हैं, मोहिन कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहे। तो दोस्तों जिस तरीके से आप हमारे दोनों चैनल्स के थ्रू सीख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से वीडियो ऐसे है, बहुत से रिप्लाई ऐसे है जो मैं आपको इंटरव्यू गाइड पे करता हूँ और कुछ रिप्लाई मैं आपको पीडी क्लासेस पे करता हूँ। तो प्लीज़ आप दोनों चैनल चेक करना, आपको अपना रिप्लाई जरूर मिलेगा। कुछ बच्चे कंप्लेन जो कर रहे हैं, प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। उम्मीद है आज मैंने सारे कमेंट्स के आंसर्स दिए, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है और कोशिश करता हूँ कि मेरी जितनी भी बातें हैं वो सटीक जाए। सत्य कितनी जाती है ये तो आप लोग देखेंगे। कोशिश करूँगा भगवान से और दुआ करूँगा कि आप सब जने सेलेक्ट हो। क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे यदि सेकंड वेटिंग में आ रहे हैं तो फर्स्ट वेटिंग में आए और फर्स्ट वेटिंग में आ रहे हैं तो इसी फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएं। तो मैं चाहूँगा सभी बच्चों से, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है निराश नहीं होना, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी जॉब्स आ रही है आगे, बस मेहनत करते जाइए। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। थैंक यू।